हे एवरीवन, जय श्री राम। आप सभी को आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी, जो दादी नानी सब हमारे लिए शरीर की वीकनेस के लिए प्रेफर करती हैं। तो मेरी बहुत टाइम से शिकायत थी कि जब भी मैं पंजीरी खाती हूँ तो मतलब मिट्टी के जैसा कुछ चबाया जाता है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैंने खुद पंजीरी बनानी है। तो मेरी दादी और मेरी मम्मा दोनों ही बहुत अच्छी पंजीरी बनाते थे, तो उनकी बनाई हुई पंजीरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो आज मैं खुद भी पंजीरी बनाने जा रही हूँ और एक नए स्टाइल से बनाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहला आ गया हमारा गोंद कतीरा, दूसरा आ गया हमारी कमरकस। गोंद कतीरे को हमने ऐसे कूट कर मिक्सी में ग्राइंड करके नहीं डालना है। सबसे पहले हमने एक कौली घी की लेनी है, छोटी सी कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने थोड़े थोड़े करके गोंद कतीरा डालना है। मतलब कम से कम 10-15 गोंद कतीरे डालने हैं और उनको निकालते जाना है। उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, कड़क से हो जाएंगे। उसके बाद हमारी बारी आती है कमरकस की। कमरकस को भी हमने लेना है, अच्छे से उसकी छँटाई करनी है, उसको धोना है। उसके बाद जाके उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने उसको कुंडी में पीसना है। इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कुंडी में पीसना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे ही डाल दोगे तो कमरकस एक ऐसी चीज़ है जो जैसे आप उसको चबाओगे तो मिट्टी के जैसे लगेगा, जैसे हम मिट्टी चबा रहे हैं। इसी वजह से हमारी पंजीरी ख़राब हो जाती है। तो इस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है, मतलब कमरकस पे। पहले इसको धोया, सुखाया, उसके बाद इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसको कुंडी में पीस रही हूँ और वो भी एक एक चम्मच करके पीस रही हूँ। उसके बाद इसको हमने करना है ग्राइंड। मिक्सी में हमने इसको ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद इसने तैयार होना है। मिक्सी में डालने के लिए ये प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद ये कितना बिल्कुल बारीक हो गया है। आप हाथ लगा के भी देखोगे इसको तो बिल्कुल आटे के जैसा बन गया है। तो बताइए अब कहाँ से लगेगा कि ये मतलब वो है, ये मिट्टी के जैसा है। उसके बाद बारी आ जाती है तिल की। तिल को भी हमने थोड़ा सा भूनना है, मतलब ज़्यादा नहीं भूनना, जैसे हाथ लगा के देखना है, अगर वो गर्म हो जाए तो उनको उतार देना है। इसके बाद बारी आती है मगज़ की। हमने मगज़ों को भी अच्छे से भून लेना है। अच्छे से क्या मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हमने उतार देना है। ऐसा होता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो जो हम ग्राइंड करेंगे जब इनको मिक्सी में सारे मटेरियल को, तो वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे, बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। अगर आप इनको भूनोगे नहीं तो ये थोड़े ऐसे रहेंगे, थोड़े साबुत, थोड़े आधे, मतलब ऐसे रहेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी अलसी की। अलसी को तो हमने अच्छे से भूनना है, जब तक वो स्मेल सी ना आ जाए ना, अच्छी सी खुशबू सी ना आने लग जाए, तब तक हमने भूनना है। ये देखिए मैंने अलसी को भी उतार दिया। अलसी के बाद बारी आती है सूंड की, जिसको सौंठ भी बोलते हैं, और इलायची की। इनको हमने रख देना है। ये आ गई हमारी काली मिर्च। छुहारे तो मैंने पहले ही कद्दूकस करके रख दिए थे, छुहारों को भी अच्छे से धोना है। इसके बाद हमने हर चीज़ को ग्राइंड करना है। मगज़ को ग्राइंड करना है, तिल को ग्राइंड करना है, सबको बारी बारी से ग्राइंड करके हमने रखते जाना है। मतलब इतना भी ग्राइंड नहीं कर देना कि उनका ऑयल ही बाहर निकल जाए, थोड़ा ही ग्राइंड करना है। देखो जैसे ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे पानी पानी निकल गया, मतलब ऑयल निकल गया इनसे। अब अलसी की बारी है। अलसी को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, मतलब कोई भी चीज़ ना पूरी ना रह जाए, है ना। पंजीरी का टेस्ट तभी आता है जब पूरी चीज़ें अच्छे से बारीकी से पिसी हों, ठीक है, कोई भी चीज़ साबुत ना रह जाए। ये देखिए अलसी कितनी अच्छे से पिस गई है, जब मैंने भूनी हुई थी ना उसकी वजह से ये अच्छे से पीस गई है। और अगर नहीं भूनी होती तो इसने भी कुछ दाने साबुत रह जाने थे, कुछ क्या मतलब ऐसे ही रह जाने थे। ये देखिए, ये आगे तिल, मगज़, अलसी, तीनों चीज़ें हो गई इकट्ठी। इसके बाद हमारी बारी आती है काली मिर्च की। इसको तो भूनने की ज़रूरत है नहीं, इसको सीधा ही हमने ग्राइंड करना है। इसके बाद बारी आती है हमारे काजू की। काजू को भी नहीं भूनना है। काजू के 4-5 पैकेट थे। हमने 7 किलो का बजट बनाया था कि हमने 7 किलो पंजीरी बनानी ही बनानी है। उसके लिए हमने 4 पैकेट काजू के ले लिए, 4 पैकेट बादाम के ले लिए। इसके लिए मतलब ज़्यादा लेने पड़ते हैं, किशमिश वगैरह ज़्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं लेंगे तो सूंड अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए ये कर दिए मैंने ग्राइंड काजू सारे।
और ये देखिए काजुओं का था ना पूरा, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पूरे ऑयल निकल गया है सारा, मतलब अच्छे से पीस गए हैं। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि काजू अच्छे से पीस गए हैं। आप ही ध्यान से देखते रहना कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उसी हिसाब से आप पंजीरी बनाना। कोई भी चीज़ आपने स्किप कर दी तो पंजीरी अच्छी नहीं बनेगी। ये जो छुहारे हैं इनको भी धो के इनकी गुठलियाँ निकाल के फिर बाद में कद्दूकस करना है। कई लोग बोलते हैं कि महामदस्ते में इनको कूटो फिर मिक्सी में ग्राइंड, नहीं, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ इनको धोना है, धोने के बाद आपने सीधा इनको कद्दूकस कर देना है। देखो सारी चीज़ें कितनी बारीक तरीके से तैयार हो गई हैं। अब बारी आती है हमारे बादाम की, जिनको हमने भूना नहीं है क्योंकि बादाम बहुत ज़्यादा थे तो उनको थोड़ा थोड़ा करके भूनना पड़ना था। तो मैंने ये थोड़ा लास्ट में रख दिए कि बादाम को ना बाद में भून के फिर थोड़े थोड़े करके भूनने पड़ेंगे ना, क्योंकि बादाम थोड़े मोटे हैं, थोड़ी गर्म करने के लिए टाइम लगेगा इनको। मतलब बादामों को तब तक भूनना है जब तक वो बिल्कुल तेज़ गर्म ना हो जाएं, तभी ये कड़क होंगे, तभी ये अच्छे से पीसे जाएंगे। नहीं तो बादामों का भी वही रहता है कि कोई बादाम साबुत रह जाते हैं, कोई आधे रह जाते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना। हमने बारीकी से सारा काम करना है कि कोई भी चीज़ ना साबुत ना रह जाए। ये देखिए कितने अच्छे से ये बादाम मतलब भुने जा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे बादामों को ग्राइंड करने की। हम कर लेंगे सारे बादाम को ग्राइंड। वो भी हमने थोड़े थोड़े डालने हैं, पूरा भर के नहीं डालना है कि पूरा ही डाल दिया भर के सीधा काम ख़त्म करने वाला नहीं। काम ख़त्म करने वाला काम नहीं करना। ऐसा काम करना है कि मतलब दुनिया याद रखेगी, नहीं खाते ही मुंह में स्वाद जाए कि नहीं ये किया कैसे। कोई भी चीज़ पता ना लगे कि इसमें डाला क्या है ना। अब देखो बादाम पीसे हैं ना, तो इनका पता लग रहा है कि ये बादाम है? बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि ये बादाम है। तो बादाम बहुत ज़्यादा थे तो इसकी 2 प्लेटें भर गई। जब मैंने ग्राइंड किया तो इसकी 2 प्लेटें भर गई। ये देखिए सारा मटेरियल को मैंने ना यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया है। हमेशा याद रखना सौंठ, कमरकस और काली मिर्च को हमेशा अलग रखना है। ये देखिए इसको सौंठ को मैंने भून के डैडी के पास दे दिया है कूटने के लिए। जस्ट एक यही चीज़ थी जो कुंडी में कूटने के लिए, हमारे यहाँ पे तो महामदस्ता बोलते हैं, उसमें दी है मैंने कूटने के लिए। मुन्नी भी यहाँ पे हेल्प करवा रही थी दादा की। उसके बाद मखाने भून लेंगे, किशमिश हमारी भून लेंगे क्योंकि सारी चीज़ों को मिक्स करके ही भूनने हैं। जो भी मसाले आपके पास भून सकते हो। ये मूंगी की दाल है जो हमने पहले ही पीस के रख ली थी क्योंकि बड़ी मशीन चाहिए थी ना इसके लिए। सबसे पहले हमने मसाले भूनने के लिए एक छोटी सी कढ़ाई लेनी है, छोटी सी कढ़ाई, और 1 कौली हमने तेल डाला है। सबसे पहले इसमें डालनी हमने सौंठ, जो भी हमने सौंठ कूटी हुई है ना, सौंठ को हमने सबसे पहले ऑयल नहीं घी में भूनना है। 1 कौली घी में भूनना है जब तक कि बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसको भूनते रहना है। उसके बाद बारी आती है हमारी कमरकस की। कमरकस को भी हमने 1 कौली घी में लेके भूनना है। सबसे पहले सौंठ को भूना, उसको निकाल दिया। उसके बाद हमने कमरकस के लिए घी लिया, कमरकस को भूना। देखो अच्छे से भुना जा रहा है ना। उसके बाद हमने डाल देना इसमें, ये क्या था, ये था हमारा गूंद कतीरा जो हमने फ्राई करके ग्राइंड करके फिर इसको तैयार किया था। उसके बाद हमने काली मिर्च डाल दी और इलायची डाल दी। ये मतलब सारे मसाले, जैसे सब्जी बनाने के लिए तड़के होते हैं ना, तड़का होता है हमारा, वैसे ही ये मसाले हैं, पंजीरी बनाने के लिए मसाला है। अब देखो मैंने बड़ा सा बर्तन लेके, मतलब बड़ी सी परात लेके इस सारे मटेरियल को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने में ये नहीं है कि आपने कमरकस और इसको भी साथ में मिला देना, नहीं, इनको अलग रखना है। उसके बाद हमने बड़ी सी कढ़ाई लेनी है, उसमें घी डालना है। जितना भी आप मटेरियल बना रहे हो, जैसे हम 7 किलो बना रहे हैं तो हम 2 किलो घी डालेंगे। अगर आप 5 किलो बना रहे हो तो आप 1 किलो घी डालोगे। घी अपने हिसाब से जितना आप खाना चाहो उतना खा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी तो थोड़ा ही घी लिया है, लेकिन बाद में हम और घी डाल देंगे। सबसे पहले हमने घी लेना है, अच्छे से गर्म करके उसमें मूंगी की जो दाल हमने ली है ना सुंड बनाने के लिए, उसको भूनना है अच्छे से। ये देखिए मैंने दोबारा से घी डाला है, पहले थोड़ा डाला था, अब ज़्यादा डाला है। अब इसको चलाते रहना है, मतलब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो ये चूल्हे पे बनाई है ना, लोग गैस पे भी बनाते हैं। अब हमारी मूंगी
तैयार हो गई, जब ये बिल्कुल ब्राउन हो गई तो हमने इसको उतार दिया। जब भी आपने सूंठ बनानी है तो मूंगी को भून के इसको नीचे उतार देना, उसके बाद सारा मटेरियल डालना है। सारा मटेरियल डाल के जो मसाले हैं उनको भी तब मिक्स करना है जब आप पूरा मटेरियल इकट्ठा डालोगे। ये देखिए हमने सारी मूंगी में इसको मिक्स कर दिया है। इसके ना ऐसे मतलब गोले गोले से बन गए हैं, इनको भोरते जाना है। अगर ये अभी नहीं भूरे ना तो ये सेट हो जाएंगे फिर घी में। घी जम जाता है ना, तो हम देखो कैसे इसको हाथ से मैश कर रहे हैं, तो आपने इसको मैश करना है। तो हमारी सूंठ तो बनके तैयार हो गई है। बताइए कैसी लगी आपको हमारी पंजीरी की रेसिपी, ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच।